हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद मैं अपने नए ब्लॉग में आ रही हूँ, मतलब एक नया वीडियो लेके आ रही हूँ आप सबके लिए। ये एक नॉलेजेबल वीडियो है जो मैं बनाने जा रही हूँ। मैं आप सबके लिए एक जुगाड़ का वीडियो लेके आई हूँ। तो आप सभी अब ये सोच रहे होंगे जुगाड़, किस तरह के जुगाड़ का वीडियो लेके आ रही है ये। तो मैं आप सबके लिए घर पे यूज़ होने वाली छोटी मोटी चीज़ों से बहुत ही यूज़फुल चीज़ें जो बनाई जाती है, और कई बार हमें वो पैसों में भी, मतलब हम अपना बहुत सारा रुपया भी खर्च करते हैं तो भी हमें नहीं मिल पाता है। मैं इस तरह की चीज़ें आपके लिए लेके आई हूँ जो कि मेरी मम्मी ने बनाई है। थोड़ा बहुत मैंने उसको मैंने हेल्प इसलिए की है, मैंने वैसे हेल्प नहीं की है, पर हाँ उसको प्रूफ करने के लिए हेल्प की है कि हाँ ये ठीक है, ये सही है। तो मैं इस तरह की चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ जो छोटी मोटी चीज़ों से बनी है, वेस्ट चीज़ों से बनी है, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ें जो बनी है, मैं वो आपको दिखाने जा रही हूँ किस तरह से बनाया गया है। तो चलिए फिर मेरे साथ, मैं आपको आज दिखाती हूँ कि हमारे पूरे घर में ये जुगाड़ से बनी हुई कितनी काम की चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं ये वॉश बेसिन से। अब बोल रहे होंगे आप ये वॉश बेसिन में क्यों लेके आ गई, यहाँ पे क्या जुगाड़ किया होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको ये डिज़ाइन सा दिख रहा है, ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जब हमने ये वॉश बेसिन लिया था तो हमें ये समझ में नहीं आया था कि इसका जो साइड का पोर्शन है ये नीचे ढलान है, तो जो भी यहाँ पे हम हाथ वगैरह धोते हैं, वॉश करते हैं, तो ये सारा पानी नीचे आ जाता था, नीचे गिर जाता था। और यहाँ पे मम्मी ने झाड़ू रखने के लिए ये एक छोटा सा स्टैंड टाइप का बनाया हुआ है। ये भी जुगाड़ी है, सरिया लगा के और उसके ऊपर फट्टे लगा के झाड़ू यहाँ पे रखे हुए हैं जिससे कि वो गीले ना हो, ख़राब ना हो। तो ये सारा पानी जाके उन पे गिर जाता था और सारे जो झाड़ू है वो गीले हो जाते थे। तो मम्मी ने यहाँ पे ये पूरा सीमेंट लगाया अपने हाथ से। सीमेंट लगाने के बाद अब फिर उसके बाद जब वो सूख गया तो उसके बाद ये पेंट किया है। ये वैसे मैंने किया है, देखिए मेरी कलाकारी, ये मैंने किया है। ये गोल्डन कलर का पेंट और ब्लू कलर के पेंट से, ये वाला देखिए, ये ये पेंट आप शायद बोलेंगे ये झूठ बोल रही है, लेकिन ये वाला, ये देखिए ब्लू कलर भी लगा हुआ है, ये वाला पेंट है। और ये गोल्डन पेंट, ये देखिए, ये ब्रिटिश पेंट हमने यूज़ किया है इस पर। तो ये बनाया है। तो आप सबका भी अगर इस तरह का इशू आता है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। अगर आप इस तरह से इसमें फ्लावर नहीं बना सकते, या हो सकता है आप इससे बहुत अच्छा बना लेंगे, तो आप ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट जुगाड़ की तरफ। ये देखिए, ये एक बोतल है। अब आप ये कह रहे होंगे ये छेद किया हुआ बोतल, ढक्कन लगा हुआ है, इस पर क्या करना है। ये देखिए, ये जो मैंने अभी वॉश बेसिन बताया आपको दिखाया है, उस वॉश बेसिन का सारा पानी यहाँ से निकलता है। ये यहाँ से, यहाँ पाइप लगा हुआ है यहाँ पे से। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती थी, हम इसके ऊपर कुछ कवर नहीं लगा पाए। हम अगर जाली भी लगाते थे तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती थी, कुछ दिनों में वो चोक हो जाता था। तो उसके बाद मम्मी ने क्या किया कि ये जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसको यहाँ से छेद किया और उसको डाल दिया पाइप के अंदर। तो पाइप के अंदर डालने के बाद ये छेद किया, यहाँ से तो पानी निकलता है, और जब ये कभी गंदा हो जाता है तो हम इसको निकाल के फिर इसको वॉश कर सकते हैं, और प्लस इस ढक्कन को खोल के भी हम ब्रश के थ्रू इसको साफ़ करते हैं। तो मैं आपको पानी डाल के अभी दिखाती हूँ कि इसमें से पानी भी निकलता है। ये देखिए, मैं पानी खोल के आई थी और यहाँ देखिए ये किस तरह से पानी निकल रहा है इसमें से, फटाफट एकदम ही। तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, फटाफट पानी निकल जाता है। तो आप बताइए, है ना कमाल का जुगाड़? कोई इशू भी नहीं होगा। और इसके अंदर आपको पता है मेंढक घुस जाते थे। मेंढक घुसने के कारण ये अंदर जो है पाइप में के अंदर जाके वो बहुत आवाज़ करते थे, बहुत ही ज़्यादा। तो जिसके कारण मम्मी ने ये जुगाड़ लगाया, अपना दिमाग लगाया। जुगाड़ लगाना तो क्या कह सकते हैं, इसको अपना दिमाग लगाना कहते हैं। कि ये छोटी सी चीज़ है जो कि हम मार्केट में हमने बहुत कोशिश की, प्लम्बर को बुलाया कि इसका कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे प्रॉब्लम ना आए, लेकिन नहीं हो पाया। तो लास्ट में मम्मी ने ये बोतल के सहारे इसका सोल्यूशन निकाल दिया। तो ना तो अब मेंढक घुसते हैं, ना ही अंदर आवाज़ें करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप लोग मेरे सारा ये पूरा वीडियो देखते रहिए, और मैं और भी जुगाड़ दिखाऊंगी, कोई मिस मत कीजिएगा, हो सकता है उनमें से कोई आपके भी काम का हो।
अब आ गए हम अपने नेक्स्ट जुगाड़ पे। ये देखिए, ये आपको डब्बे से दिखाई दे रहे होंगे, ये प्लास्टिक के डब्बे हैं। ये भी प्लास्टिक से ही बना है। ये देखिए, ये मोबाइल चार्जर। ये आप सबको तो पता ही है कि आजकल के जो मोबाइल चार्जर हैं उनकी जो वायर होती है वो बहुत छोटी होती है, लेंथ ज़्यादा नहीं होती है, तो जिसके कारण कहीं सपोर्ट नहीं मिल पाता है कि फ़ोन कहाँ पे रखे, चार्ज तो करे लेकिन फ़ोन कहाँ पे रखे। तो मम्मी ने ये डिब्बा जो है काटा है। ये प्लास्टिक का डिब्बा काटने के बाद इस पर इस तरह से फ़ोन, ये इस तरह से फ़ोन रखने के लिए ये सपोर्ट जो है फ़ोन का स्टैंड बनाया है चार्जिंग पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे चार्ज करने के लिए बिल्कुल इजी हो जाता है और हमें टेंशन भी नहीं होती है हमारा फ़ोन कहीं गिर ना जाए, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये भी है एक बहुत ही यूनिक सा जुगाड़। एक इस फ़ोन के लिए बनाया है, हमारे घर में 2 फ़ोन हैं और एक ये 2 बनाए हैं कि कभी अगर हमें फ़ोन रखना है तो हम इस पे भी रख सकते हैं और इस पे रख के हम चार्ज करते हैं। ऐसे ही मम्मी जहाँ जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है सब जगह मम्मी ने इस तरह के प्लास्टिक के डब्बे काट के ये स्टैंड बनाया है। और फ्रेंड्स, ये जो आपको ये होल देख रहे हैं, कट देख रहे हैं आप इस डिब्बे में, ये इसलिए किया गया है क्योंकि फ़ोन जब चार्ज किया जाता है तो थोड़ा हीट ज़्यादा हो जाती है, कई बार फ़ोन गर्म हो जाता है। तो उसके कारण मम्मी ने ये एयर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे कट दिया है जिससे कि फ़ोन गर्म ना हो, कोई इशू ना हो प्लास्टिक से, क्योंकि कई बार प्लास्टिक गर्म भी हो जाता है जिसके कारण फ़ोन गर्म होने के कारण। तो देखिए कितना मज़ेदार है ना ये जुगाड़। अब जा रही हूँ फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट जुगाड़ की तरफ। और ये देखिए, ये नेक्स्ट जुगाड़ आपको समझ में आ रहा है? ये एक तराजू है, छोटा सा तराजू बनाया है मम्मी ने। ये क्योंकि हमारी शॉप है, आप सबको पता है कि हमारी एक छोटी सी शॉप है, तो कई बार हमें कुछ चीज़ें तोलने के लिए कि मार्केट से जो सामान आया है वो उसका वेट ठीक है या नहीं, तो हमें पहले इसको जो सामान को लेके बगल वाली शॉप में जाना पड़ता था। तो हमने क्या किया कि हमने तो नहीं, मम्मी ने किया है। हर बात पे मैं हमने बोल रही हूँ, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने ये बोला था ये प्लास्टिक की ये जो प्लेट्स लगी हैं ये सही लगेगा, तो मम्मी ने ये लगाया है। ये देखिए, ये एक प्लास्टिक का डब्बा है, उस पर फिर से मम्मी ने सीमेंट का जो मसाला बना के, जिसमें रेत और सीमेंट का जो है मसाला बना के उसको भरा है। ये सरिया है, 2 छोटे छोटे सपोर्ट के लिए। ये पूरा सरिया है। ये टुकड़े आप पड़े हुए थे हमारे घर पे, क्योंकि हमने घर का काम कराया था, तो उसके बाद ये यहाँ पे थे हमारे पास, तो हमने रखे हुए थे। या आपको छोटे छोटे टुकड़े ये कबाड़ी वाले के दुकान में भी मिल जाएंगे आसानी से। और ये यहाँ पे मम्मी ने इसको बांध दिया है। और ये तराजू के लिए ये कटोरी बना दी। दोनों का देखिए आप जो है लेवल बिल्कुल सेम है। तो कभी कभार कुछ चीज़ें हमें तोलने की ज़रूरत पड़ती है तो हम इससे तोल लेते हैं। तो आपको भी अगर कुछ काम के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है, कोई आप शॉपकीपर हैं, आप लोग जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, तो अगर कुछ लगता है कि ये आपके काम का है तो आप ये भी कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि किसी न किसी के काम का तो ज़रूर होगा, जो बहुत इजीली आप बना सकते हैं। क्योंकि मोस्टली अगर हम आजकल देखें तो इलेक्ट्रॉनिक जो तराजू मिलते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, जो कई बार जो अफोर्डेबल नहीं होते हैं। तो आप इस तरह से भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट। अब आप सोच रहे हो नेक्स्ट कर करके ये पूरे घर में घूम रही है और कितना कुछ बता दिया है। ये देखिए, ये तो आप सबके ही काम का है। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसके काम का ये स्टैंड नहीं होगा। ये स्टैंड देखिए, ये फ़ोन का स्टैंड बनाया गया है, वही प्लास्टिक के डिब्बे, ढक्कन, उसी चीज़ से। और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं कि आप ये बोले कि ये सब चीज़ें तो हमें नहीं मिलने वाली हैं, ये तो हमें ख़रीद के लाना पड़ेगा या जो भी है। तो कई बार ऐसे डिब्बे हम कभी खाना ऑर्डर करते हैं तो उसमें भी मिल जाती है हमें प्लास्टिक के डब्बे, तो उसी से काम हो जाएगा आप सबका। ये छोटे छोटे ये ढक्कन, डिब्बों के ढक्कन यूज़ किए हैं मम्मी ने प्लास्टिक के। तो ये रात में कई बार फ़ोन कहाँ रखे, इसकी बड़ी प्रॉब्लम होती है। फ़ोन बिल्कुल हम तकिए के नीचे नहीं रख सकते, कई बार गर्म हो जाता है। न्यूज़ में आप सब सुनते ही हैं, देखते हैं कि कई बार फ़ोन जो है गर्म होकर बैटरी फट जाती है, बहुत नुकसान हो जाता है, कई बार किसी की ना किसी की जान भी चली जाती है। तो इसके लिए मम्मी ने ये सल्यूशन निकाला फिर, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा सेफ्टी के लिए बहुत ही मतलब अवेयर रहती है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए मम्मी ने ये प्लास्टिक का डिब्बा लिया इसका, और फिर वही
फिर से सीमेंट डाल दिया घोल के, इसको भारी बनाने के लिए, इसको वेट बनाने के लिए, क्योंकि फ़ोन आजकल के बड़े होते हैं, भारी होते हैं, जिससे गिरे ना। फिर ये 4 सपोर्ट लगा दिए मम्मी ने, ये भी प्लास्टिक के ढक्कन है, और इसके अंदर ये फ़ोन रखने के लिए। आप मेन तो ये रात में यूज़ होता है, बाकी ये फ़ोन हमारे यूज़ के नहीं हैं, ख़राब हो गए हैं, बट मम्मी ने ऐसे ही रखे हुए हैं इसको कि इस तरह से। तो रात में हम इसमें फ़ोन रखते हैं, उसके बाद आराम से चैन से सो जाते हैं, जिससे कि हमें कोई डर नहीं रहता इसका कि फ़ोन बिल्कुल हमारे सिरहाने के नीचे है या क्या प्रॉब्लम है। यहाँ से अगर वाइब्रेशन में भी रहता है तो हम यहीं पे सोते हैं, तो वो पता चल जाता अगर कोई इमरजेंसी में हमें रात में कॉल करता है। तो ये तो ज़रूर सबके काम की चीज़ है, तो आप सब ज़रूर बना लीजिएगा सेफ्टी के लिए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि एक फ़ोन के लिए ही स्टैंड मिलता है, तो उसमें फिर ये है कि हर कमरे में आपको, अगर आप बेड शेयर करते हैं, 2 पर्सन हैं, तो उनके लिए 2 स्टैंड चाहिए। तो आप एक ही इस तरह का स्टैंड बना सकते हैं, एक ही स्टैंड में आप कई फ़ोन रख सकते हैं। अब आ गई हूँ मैं अपनी किचन में। ये किचन तो आपने वैसे भी बहुत बार देखा होगा, क्योंकि कई बार मैं इस किचन में कुछ ना कुछ बनाने आई हूँ, पर ये मैंने बताया नहीं आपको कि यहाँ भी छोटे मोटे जुगाड़ हैं। ये देखिए ट्रे, ये ट्रे रखा हुआ है, ये ट्रे स्टैंड भी बनाया गया है एकदम जुगाड़ से। ये देखिए, ये प्लास्टिक है, ये इस पे हमने पेंट किया है, इसमें पूरा पेंट मैंने किया था। वैसे मैं आपको बता दूं, हाँ पेंट कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन दिमाग नहीं चलता है, वो मम्मी चला लेती है। तो ये भी प्लास्टिक के ढक्कन है, ये एक ही है। अब बीच में क्योंकि ये स्पेस रखा हुआ है, हम सबके घर में जो ट्रे होती हैं सारी अलग अलग शेप की होती हैं, तो उसको रखने के लिए स्पेस मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ट्रे के लिए जगह नहीं हो पाती है, बल्कि बहुत ही काम की चीज़ होती है ट्रे, लेकिन बेचारों के लिए जगह नहीं होती। तो मम्मी ने इस तरह के स्टैंड बनाए। देखिए ये सारे अलग अलग साइज़ के हैं हमारे ट्रे, ये देखिए। तो इसमें 3 से 4 ट्रे आराम से आ जाती है। इसके अंदर भी मम्मी ने सीमेंट भरा है, सीमेंट का घोल भरा है, उसको सूखने दिया, उसके बाद इसमें हमने पेंट कर दिया ब्लू कलर का, तो जो कि हमारे इस बेस से बहुत अच्छा, प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा मैच भी कर रहा है। और ये अब हमारे ट्रे कहीं इधर उधर गिरते नहीं हैं, बिल्कुल सेफ से आराम से रहते हैं। चलते हैं फिर से नए वाले। नेक्स्ट जुगाड़ कहीं दूर नहीं है, यही है, किचन में ही है। अभी ट्रे वाला जुगाड़ देखा, अब ये देखिए आप, ये जूना रखने का जुगाड़। ये एक प्लास्टिक की कटोरी है, उसमें ये सारे जूने रखे हुए हैं हमने, और ये मम्मी ने जो है ये डोरी से इसको बांधा है। ये देखिए इतने अच्छे तरीके से जाली बनाई है, और इसके नीचे मम्मी ने जो है जगह जगह पे, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये छेद किए हुए हैं। ये इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, कि वैसे तो इसके स्टैंड्स मिल जाते हैं जूने रखने के लिए, लेकिन कई बार हमारे पास उस तरह का स्पेस नहीं होता कि हम उस तरह का जो स्टैंड है उसको हम लगा सके। तो जब हम बर्तन वगैरह धोते हैं जूने से, विम या कोई भी साबुन यूज़ करते हैं, तो वो गीला हो जाता है, बाद में धुलने के बाद अगर हम इस तरह से उसके ऊपर विम के ऊपर ही रख देते हैं तो विम गीला हो जाता है। और या फिर हम कहीं पे भी इस तरह से अगर हम नीचे रख देते हैं उसको, देखिए इस तरह से अगर हम नीचे रख देते हैं तो ये सब जगह गंदी भी दिखती है, जो कि अच्छी नहीं दिखती है, और साथ ही साथ वो बहुत गंदगी भी करती है, क्योंकि विम होता है उसमें, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। तो जिसके कारण मम्मी ने फिर ये इस तरह का एक कटोरा यूज़ किया है। ये अंदर जो आप एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा देख रहे हैं, ये है तवा रगड़ने के लिए। ये कोई जुगाड़ नहीं है, ये सबके पास होता है, ये कोई जुगाड़ नहीं है, ये सबके पास ही अवेलेबल होता है। जो भी किचन में काम करता है वो अगर मुझे देख रहा है, मेरा वीडियो भी देख रहा है, तो वो भी बोल रहे होंगे हाँ हमारे किचन में भी ऐसा ही है। तो अगर आप सब इसको बनाना चाहेंगे, तो ये हमने तो कटोरा यूज़ किया है प्लास्टिक का, तो आप छोटा सा प्लास्टिक का डब्बा काट के भी इसको बना सकते हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले जुगाड़ की तरफ। फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं अपने नेक्स्ट जुगाड़ की तरफ। ये देखिए एक डिब्बा है, ये भी प्लास्टिक का डिब्बा है, तो इसमें एक छोटा सा होल है और ये सीमेंट से भरा हुआ है। अब आप कह रहे होंगे ये क्या चीज़ है, डिब्बा है छोटा सा और सीमेंट भर दिया है, तो ये किस काम का है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये देखिए, ये इस काम का है। मैं आपको दूर से दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मेरा मिनी ट्राइपॉड बन गया है। एक्चुअली मुझे ट्राइपॉड की ज़रूरत थी, बट अभी मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी,
तो जिसके कारण मम्मी ने फिर अपना दिमाग लड़ाया, थोड़ा सा जुगाड़ लगाया। ये प्लास्टिक का डब्बा है, ये देखिए, बेसिकली इसमें फ़ेस वॉश आते हैं। वो डिब्बा लिया मम्मी ने, उसमें सीमेंट भर दिया क्योंकि काफ़ी इसका वज़न होना चाहिए, क्योंकि ट्राईपॉड के जो हैं 3 छोटे छोटे स्टैंड्स होते हैं, पैर टाइप के होते हैं, तो इसमें तो वो बन नहीं पाता क्योंकि ये सेल्फ़ी स्टिक है। ये जो आम सेल्फ़ी स्टिक है जो सबके पास शायद होगी, और तो उसको मैं यूज़ करती हूँ अपने वीडियोस बनाने के लिए। तो जिसके कारण मुझे दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा कि मैं कहाँ पे रखूँ इसको। हाथ में लेके तो ठीक है, लेकिन जब मुझे स्टैंड की ज़रूरत पड़ती थी तो फ़ोन कहाँ पे रखूँ समझ में नहीं आता था। तो उसके लिए मम्मी ने फिर मुझे ये स्टैंड बना के दिया, तो मैं इजीली इसमें फ़ोन फंसा के, जैसे कि आपको पता ही है कि इसमें रख के मैं अपने वीडियोस क्रिएट कर लेती हूँ। कि जब तक मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पाती हूँ, मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल है। जब मैं किचन में वीडियोस बनाती हूँ तो मैं इसमें लगा के अपना फ़ोन जो है अटैच करके मैं अपने इस ट्राईपॉड में, जो कि जुगाड़ वाला ट्राईपॉड है, इसमें यूज़ कर लेती हूँ और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट जुगाड़ की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगी कि आप सब यही सोच रहे होंगे ना कि ये सारे के सारे जितने भी जुगाड़ दिखा रही है ये प्लास्टिक के डिब्बों से और सीमेंट से बनाई हुई चीज़ें दिखा रही है। फ्रेंड्स, इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि जो प्लास्टिक के डिब्बे हैं ये टॉफ़ियों के डिब्बे हैं, ये ढक्कन है उनके, प्लास्टिक के डिब्बों के ढक्कन, टॉफ़ियों के डिब्बे के ढक्कन, ये हमें कहीं भी किसी भी शॉप में अवेलेबल हो जाते हैं। शॉप में बोले तो कोई भी आपकी शॉप है आपके आस पड़ोस में, वहाँ टॉफ़ियाँ रहती हैं, तो आप 10-5 रुपये में ऐसे डिब्बे आपको मिल जाते हैं जो सस्ते पड़ते हैं, खाली डिब्बे आपको मिल जाते हैं। तो इसीलिए इन डब्बों से जो चीज़ें बनाई गई हैं तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। प्लस सीमेंट जो ऐसी चीज़ है वो एक ऐसी चीज़ है जो हर मार्केट में मिलती है और आसानी से अवेलेबल हो जाती है। वैसे तो बहुत बड़ा बैग आता है उसका, लेकिन वो चाहे तो आप थोड़ा सा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा बोले तो उसमें आप 1 किलो, आधा किलो, आपको जैसा आपको काम के लिए चाहिए तो आप उतना ले सकते हैं। हम भी पूरा बैग नहीं लेके आते हैं, जितना हमें ज़रूरत होती है उतना ही हम उसको लेके आते हैं। प्लस सीमेंट की सबसे बड़ी खासियत होती है वो किसी भी आकार में वो बहुत अच्छे से फिट हो जाती है, वो जम जाती है किसी भी स्पेस में, चाहे छोटा है बड़ा है, किसी भी शेप में वो कन्वर्ट हो जाती है सूखने के बाद। तो और फ्रेंड्स, जो सीमेंट है वो बहुत ही मजबूत होती है, जैसे कि आप सबको पता ही है। सीमेंट तो घर बनाने के काम आती है, तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, बहुत ही मजबूत होती है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो कितनी मजबूत होंगी, क्योंकि हमें तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी होंगी ना कि कोई भी चीज़ अगर हम बना रहे हैं तो वो कितने टाइम तक, उसकी जो लाइफ है कितने टाइम तक रहेगी। जो सीमेंट की जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसके कारण हमने ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो सीमेंट से ही बनाई है, मतलब ज़्यादातर चीज़ों में हमने सीमेंट यूज़ की है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा सीमेंट यूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है महंगा नहीं आता है, आप सब भी इसको आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आ गए हम नेक्स्ट जुगाड़ की तरफ, और ये नेक्स्ट जुगाड़ है हमारे पर्दों में। तो आप सोच रहे होंगे पर्दे, पर्दे में किस तरह का जुगाड़ हो सकता है, ये तो आम बात है, ये पर्दे कोई भी सिल लेगा जिसको थोड़ी बहुत सिलाई आती है। यार, ये तो मार्केट में बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाता है। वैसे हम भी इसको मार्केट से ही लेके आए थे, क्योंकि अब ये रॉड वाली पर्दे बनती हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो गई थी हमारे साथ, जिसके कारण ये जुगाड़ जो है दिमाग में आया। ये पर्दा आप देख रहे हैं कि ये पूरा फैला हुआ है। हम इसको इस तरह से जैसे रखते हैं तो ये थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये बहुत ही सिल्की टाइप का पर्दा है, ये अपने आप फिर फैल जाता है। बार बार जो है ये अंधेरा सा हो जा रहा था रूम में, तो जिसके कारण हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मम्मी ने क्या किया कि ये देखिए, इस तरह से इसमें डोरी लगा दी। तो अब ये कह रहे हैं डोरी, तो डोरी में क्या जुगाड़ है? डोरी में जुगाड़ ये है कि ये है साड़ी का फॉल। एक सिंपल सी जो लेडीज़ जो है फॉल है, जो साड़ियाँ पहनती हैं, एक सिंपल सी फॉल है, क्रीम कलर की फॉल। तो ये पुरानी घर पे रखी हुई थी, उस फॉल को मम्मी ने यूज़ किया है, इसमें इसकी डोरी बनाई, इसको नाड़ा भी कह सकते हैं, इसका नाड़ा बनाया। उसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये घंटियाँ जिसको डेकोरेट करने के लिए लगाई गई है, ये भी हमारे घर में काफ़ी सालों से पड़ी हुई थी। मैं एक्चुअली इस तरह का, ये आप देखिए, ये जो है मिरर है, इस मिरर में ये लगे हुए हैं, ये जो भी डेकोरेशन के लिए प्लास्टिक के ये लटकन टाइप की। तो मैं ये काम करती थी, ये बनाती थी, मुझे बहुत शौक़ है इस तरह की चीज़ें करने का। तो
उसके ये लटकन पड़े हुए थे, तो ये सब में इस तरह से लगा दिए गई डोरी। तो फिर ये देखिए पर्दा इस तरह से कितना अच्छा लुक देता है दोनों साइड पर्दे में। तो आप सब भी कर सकते हैं आराम से। आपको भी लगता है कि पर्दे जो है फैले रहते हैं, उनको बार बार ओपन करना पड़ता है, तो फिर आप इस तरह से बांध दें और जैसे ये खोला, ये एक साइड में इस तरह से टाँक दिया, तो जैसे ही खोला तो उसके बाद आपको जब ज़रूरत महसूस हुई तो आपने इस तरह से पर्दे को फैला दिया, तो कोई इशू भी नहीं होगा। लुक का लुक आ जाएगा आपका जो रूम का, पूरे अच्छे तरीके से इस तरह से बांध के रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब चलते हैं हम सीधा लास्ट वाले जुगाड़ में। फ्रेंड्स, मैं लास्ट वाले जुगाड़ में आई हूँ अपने बाथरूम में, इसलिए मैं ज़्यादा पोर्शन आपको घुमा के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता अपने बाथरूम का शो ऑफ करना। तो ये देखिए, ये जो है स्टैंड, आप बोल रहे होंगे ये स्टैंड तो शायद मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल हो जाता है, बट नहीं, ये जो स्टैंड है ये है मेरी स्कूटी, जो कि आपने पहले भी देखी थी। स्कूटी की कंडी जो सामने सबकी स्कूटी में होता है, उसकी जो है कंडी यूज़ की गई है। तो देखिए उसको मम्मी ने यहाँ पे लगवा दिया है, ये ड्रिल करके मम्मी ने लगवा दिया है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, मैंने निकाल दी थी क्योंकि ये दुकान के लिए जो सामान लेके आना होता है, तो कंडी के कारण वहाँ पे सामान पूरी तरह से नहीं आता था, तो जिसके कारण मम्मी ने ये कंडी निकाल दी थी। तो अब मम्मी ने सोचा उसका कैसे यूज़ किया जाए। तो वैसे तो स्टैंड्स आते हैं, बहुत तरह के स्टैंड आते हैं, कॉर्नर के आते हैं, और देखिए एक यहाँ पे भी लगा हुआ है, ऐसे स्टैंड्स आते हैं। तो वो यूज़ ना करके मम्मी ने कहा कि बहुत ही अच्छा सा जुगाड़ लगाया जाए और इसको यहाँ पे इस कंडी को लगा दिया। देखिए सारा कुछ इस एक स्टैंड में आ गया, कोई गिरने का भी खतरा नहीं है क्योंकि इसमें सारा सपोर्ट है, कंडी है पूरी। तो जितना भी सामान है इसमें, आपके बाथरूम का, नहाने का, सब कुछ इसमें आ गया है। तो आप सबको कैसा लगा हमारा ये जुगाड़ वाला वीडियो? प्लीज़ आप सब पूरा वीडियो अच्छे से वॉच किया होगा, मुझे पता है आपने सबने देखा होगा। तो आप सबके काम का कौन सा वीडियो है इसको ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फिर मैं आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। ओके फ्रेंड्स, आज मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ इस वीडियो को, मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय।